हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। त्रिगुण प्रकृति को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो त्रिगुण प्रकृति है वह क्या है, यानी कि सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, जीवात्मा जब शरीर में आती है तो प्रकृति के 3 गुणों के साथ आती है। प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उसमें साथ रहते हैं, अर्थात सत्व, रजस और तमस, और जो जीव है वह इसी में ही बंधा रहता है। मनुष्य की इंद्रियां व मन उसके संस्कार व संगत के असर से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि मनुष्य के अंदर अगर सात्विक प्रकृति के संगत होती है, सात्विक प्रकृति के संस्कार होते हैं, सात्विक प्रकृति की संगत होती है, तो मनुष्य के ऊपर सात्विक गुण की प्रधानता रहती है। उसी प्रकार रजस की जो प्रकृति है, यानी कि मनुष्य के अंदर अगर रजस का संस्कार है, रजस की संगत है, तो उसकी जो इंद्रियां हैं वह रजस गुण से प्रभावित होंगी। इसी प्रकार मनुष्य की जो इंद्रियां तमस गुण की संस्कार से अगर भरी हुई हैं, तमस गुण के संगत लिए हुए हैं, तो ऐसे में जो तमस है यानी कि अंधकार है वह मनुष्य को प्रभावित करता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी संगत व संस्कारों से मनुष्य में सत्गुण आते हैं, जिसके मन व इंद्रियों पर सांसारिक वातावरण का अधिक असर होता है, वे सांसारिक भोग आदि में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों में राजसिक गुणों की प्रधानता हो जाती है। जो लोग माया, छल, कपट व हिंसा जैसे कुकर्मों में लग जाते हैं, उनमें तामसिक गुण की प्रधानता हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, सतगुण जीव को ज्ञान व सुख में लगाता है, वहीं रजोगुण लोभ, लालच व सुख में लगाता है, और तमोगुण ज्ञान को नष्ट कर भ्रम जाल में, लापरवाही, प्रमाद व कुकर्म में लगाता है। रजोगुण में तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तृष्णा का क्या अर्थ है? तृष्णा का अर्थ है अप्राप्त वस्तु की चाह करना। जो नहीं मिल सकता है उसको पाने की इच्छा करना। दाम, साम, दंड, भेद, नीति सब अपनाकर उस रजस को प्राप्त करना, उसमें वह सुख को ढूंढता है। जब कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है तब मनुष्य का उसके प्रति आसक्त हो जाना बहुत आम बात है। इसलिए रजोगुण मनुष्य को कर्मों में लगा देता है, और अधिकतर मनुष्य धन व अन्य भोग की वस्तुओं को पाने की लालसा में ही कार्यरत रहता है, जो कि उसके अंदर के रजोगुण के कारण ही मनुष्य विभिन्न कर्मों में लगा रहता है और वह अपने सही मार्ग से भटक जाता है। तमोगुण की बात आती है तो तमोगुण अंधकार है, अज्ञान है, अभिमान है, झूठ है। और तमोगुण को पहचानेंगे कैसे? जब व्यक्ति अज्ञानता की बातें करे, अभिमान की बात करे, अहंकार की बात करे, व्यक्ति आलसी हो, व्यक्ति में आलस बढ़ जाता है, प्रमाद हो जाता है, निंद्रा हो जाता है, जो कि उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। यानी कि इन गुणों के कारण जो मनुष्य है वह विनाश की ओर बढ़ जाता है। सांसारिक सुविधाओं आदि को पाने के लिए जब मनुष्य अव्यावहारिक तरीकों को अपनाकर हिंसा, बल के द्वारा प्राप्त करने लगता है, तो वह तमोगुण को दर्शाता है, जो कि अंततः मनुष्य के विनाश का कारण बनता है।
वही सद्गुण की बात है तो सद्गुण अध्यात्म है, सद्गुण ज्ञान है, सद्गुण निस्वार्थ है, सद्गुण निष्काम सेवा का भाव है और सद्गुण हमें भगवान की ओर ले जाता है। यह सुख देता है, शांति देता है, वह आत्मबोध प्रदान करता है जिससे कि अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य के संस्कारों के हिसाब से इन 3 गुणों में से कोई एक गुण अत्यधिक प्रबल होता है तथा मनुष्य उसी गुण के अनुसार अपनी सोच व बुद्धि की मदद से उसके अनुसार कार्य करने लगता है। उसकी इच्छा शक्ति उसी तरह सात्विक होती है, राजसिक होती है या तामसिक रूप से बहुत प्रबल हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब ज्ञानी मनुष्य यह समझने लगता है कि सांसारिक कार्य इन्हीं 3 गुणों से उत्पन्न होते हैं, तब वे ज्ञानी पुरुष अध्यात्म की ओर जाने के लिए, वह ब्रह्म को समझने के लिए इन 3 गुणों से ऊपर उठने लगता है। वे ज्ञानी इन 3 गुणों से ऊपर उठकर इंद्रियों को संयत कर मुझ तत्व यानी कि कृष्ण तत्व को जब जानने लगते हैं, तब वे मेरे ब्रह्म भाव को अर्थात त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जो योगी त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं, वे मन व बुद्धि से संयत बरतते हुए सुख व दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, निंदा या प्रशंसा, मान या अपमान में भी शांत रहते हैं, धीर रहते हैं, वह समभाव से समान रूप में रहते हैं। वे इन सब विषयों को ध्यान न देते हुए भगवत भक्ति में ही लगे रहते हैं और यही जो स्थिति है उनकी स्थित प्रज्ञ अवस्था होती है और जो उन्हें विचलित नहीं होने देती। यही कृष्ण है, यही आनंद है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।